हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग जो कि स्टार्ट हो रही है विद सम सब स्ट्रिंग। मतलब हमें एक गिवन होगी कंडीशन कि हमारा जो स्ट्रिंग है, जो भी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग्स डालने वाले हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से। लेट इट बी ए बी, लेट इट बी ए, लेट इट बी ए बी बी। तो इनमें से या और भी कोई सब स्ट्रिंग हो सकती है। हमारे पास कंडीशन होगी कि हमारी जो भी न्यू स्ट्रिंग हो उनके स्टार्टिंग में ये सब स्ट्रिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर अवेलेबल होती हैं तो हमें उन्हें एक्सेप्ट कराना है, अगर अवेलेबल नहीं होती हैं तो हमें हमारी स्ट्रिंग को डीएफए मशीन के थ्रू रिजेक्ट कराना है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें हमेशा हमारी लैंग्वेज के सेट में एक बेसिक कंडीशन हमेशा अप्लाई कर लेनी चाहिए। अगर हम कंसिडर करके चलते हैं कि हमारी स्ट्रिंग शुड कंटेन ए बी इन द बिगिनिंग, तो हमारा जो मोस्ट बेसिक कंडीशन होगा वो होगा ए बी। हो सकता है कि इसके बाद में हम कुछ भी एड ऑन ना करें, लेकिन स्टार्ट तो देन ये ए बी से ही हो रही है, ये एन भी ए बी से ही हो रही है। तो हमारी जो सबसे बेसिक कंडीशन होगी फ्रेंड्स वो होगी ए बी। आफ्टर डेट मैं ए बी के बाद ए डिफाइन कर सकती हूँ, ए बी के बाद मैं बी डिफाइन कर सकती हूँ, ए बी के बाद मैं ए बी कर सकती हूँ एंड मैनी मोर। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हमारी कोई भी स्ट्रिंग जो ए बी से स्टार्ट हो रही हो वो हमें एक्सेप्ट करानी है। अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी ए बी, देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय आवर डीएफए मशीन, क्योंकि इसकी एंडिंग बी ए से हो रही है ना कि ए बी से। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें कोई मशीन डिज़ाइन करनी है, आप सबसे पहले उसकी बेसिक कंडीशन के लिए एक मशीन प्रिपेयर कर लें। उसे फाइनलाइज करने के बाद आपके पास जितने भी लैंग्वेज सेट में और स्ट्रिंग्स अवेलेबल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसे मॉडिफाई कर लें। तो सबसे बेसिक कंडीशन हमारी है ए बी। तो इसके लिए मेरे पास एटलीस्ट मुझे 3 स्टेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग होती हैं उनसे हमें +1 स्टेट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो क्यू नॉट, मैंने अपनी दूसरी स्टेट का नाम लेट किया Q1। इनिशियल स्टेट से ये न्यू स्टेट पे जब ट्रांजिशन शो करेगी जब मेरा इनपुट ए सिंबल इनिशियल स्टेट पर आएगा। देन कमिंग टू नेक्स्ट स्टेट Q2, जिसे मैं अपनी फाइनल स्टेट लेट कर लेती हूँ। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो फाइनल स्टेट है वो हमेशा डबल सर्कल से डिनोट होती है। अगर आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट मेरे पास सिंबल है बी। बी सिंबल लेते ही ए टू बी मेरी पहली स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, इसलिए ए बी फाइनल स्टेट। अगर मेरे पास इस इनपुट सिंबल का कॉम्बिनेशन आता है तो ये मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। अब फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डीएफए की बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी बताई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था हर स्टेट के पास, यहाँ पे मेरा जो अल्फ़ाबेट सेट है वो मेरे हर एग्जाम्पल में ए बी चल रहा है। इसका मतलब मेरी जो भी स्ट्रिंग्स बनेंगी वो सिर्फ ए एंड बी को एज अ सिंबल यूज़ करके बनेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट पर जितने भी मेरे इनपुट सिंबल्स में डिफाइन करती हूँ उनके लिए एक ट्रांजिशन शो होना चाहिए, और हर स्टेट पर अगर एक सिंबल के लिए एक ट्रांजिशन हो चुका है तो दूसरा ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन यहाँ पे मैंने ए के लिए अपना ट्रांजिशन शो किया है, यहाँ बी के लिए भी मुझे अपना ट्रांजिशन शो करना पड़ेगा। मेरी अकॉर्डिंग टू माय बेसिक कंडीशन अगर मैं बी को यहाँ डायरेक्ट फाइनल स्टेट पर भेज देती हूँ तो देखिए क्या होगा। मैं आपको वो केसेस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो काम आपको नहीं करना है, जो कि जनरली बच्चे कर देते हैं और उनकी डीएफए मशीन रॉन्ग हो जाती है। देखिए यहाँ पे अगर आपने सिंबल ए एंड सिंबल बी दे दिया तो आपका बेसिक कंडीशन तो यहाँ पे अप्रूव हो चुका, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बट डीएफए के कंडीशन को फुलफिल करने के लिए अगर अब आप बी को अपनी Q1 स्टेट पर ही भेज देते हैं, देखिए पहली बात तो आप इस पर लूप तो बना नहीं सकते। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लूप का मतलब है कि जिस भी स्टेट पे आप हैं उसी स्टेट पे वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप पहले इनपुट सिंबल इसमें दे देते हैं बी और उसके बाद आप देते हैं अगेन बी और फिर ए देते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेट पर आएंगे, बट
इतने में आपकी जो स्ट्रिंग है वो बी से स्टार्ट हो गई है, जो कि हमारी कंडीशन नहीं है। हमारी कंडीशन है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो ए बी से स्टार्ट होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ से Q0, ये केस आपका रिजेक्ट हो चुका, बी को Q1 स्टेट पर भेजते हैं, तो देखिए क्या होगा। अगर मैंने अपना इनपुट सिंबल दिया बी और Q1 स्टेट पे वो आ गई, उसके बाद मैंने फिर से इनपुट सिंबल दिया बी, तो वो फिर मेरे फाइनल स्टेट पर रीच कर जाएगी, मतलब ये एक्सेप्ट हो गई और ये मेरे लैंग्वेज सेट में कहीं भी फॉल नहीं कर रहा है। गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये कहीं भी मेरे लैंग्वेज सेट में फॉल नहीं कर रहा है, मतलब ये मुझे रिजेक्ट करानी थी, ना कि एक्सेप्ट। बट अगर मैं मशीन को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करती हूँ तो ये भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब हम बी को एज अ इनपुट अगर Q0 में प्रोवाइड करते हैं तो उसका ट्रांजिशन मैं Q1 पे भी नहीं करा सकती। अगर मैं डायरेक्ट Q2 पे करा के देखूँ तो गाइज यहाँ पे तो डायरेक्ट अगर मैं B प्रोवाइड करती हूँ तो ये फाइनल स्टेट पे पहुँच गया, मतलब कि B भी एक्सेप्टेबल है, जो कि मेरी लैंग्वेज सेट में कहीं फॉल नहीं कर रहा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो अब आप हमेशा एक बात याद रखेंगे कि जब भी बिगिनिंग का केस होता है, जब भी स्टार्टिंग का केस होता है, दैट योर स्ट्रिंग, योर वर्ड जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो मशीन को जब भी आप स्टार्टिंग केस देखेंगे तो उसमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होता है, ट्रैप स्टेट। मैं ये आप लोगों को पहले बना के दिखाती हूँ, फिर हम समझेंगे कि इसको ट्रैप स्टेट क्यों कहते हैं। देखिए, अब Q0 से A पे मैंने ट्रांजिशन किया और B इनपुट के लिए अब मैं एक न्यू स्टेट क्रिएट करूंगी। Q0, Q1, Q2 मैं ऑलरेडी लेट कर चुकी हूँ, सो लेट इट बी Q3। नाउ कमिंग टू Q1, यहाँ पे भी B हमारा डायरेक्ट जा रहा है। यहाँ पे मैं A से लूप नहीं बना सकती ऑफकोर्स, बिकॉज मेरी जो स्ट्रिंग है वो A B से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ बीच में लूप बना दिया और Q1 पे अगर मैं A एज अ सिंबल प्रोवाइड करती हूँ तो A B B एक्सेप्ट हो जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। सो गाइज, इस केस में फिर से हम हमारे A सिंबल को इस Q3 स्टेट जो हमने न्यूली फॉर्म की थी उस तक भेज देते हैं। सो अब आप देखेंगे कि Q0 का जो हमारे दो इनपुट सिंबल डिफाइंड है A B, वो हम दोनों का ट्रांजिशन शो कर चुके हैं। Q1 में भी हम A B दोनों का ट्रांजिशन शो कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू Q2 विच इज़ योर फाइनल स्टेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम A और B इसका लूप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिक कंडीशन है A B से इनिशियल जो कंडीशन हमारी होनी चाहिए अप्रूव, वो ऑलरेडी हो चुकी है। हमारा बेसिक जो स्ट्रिंग बनी थी हमारी सबसे छोटी, वो हमने एक्सेप्ट करा दी है। इसके बाद अगर आप A B का लूप बनाते हैं तो आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसमें A B ऑलरेडी अवेलेबल होगा। फाइनल स्टेट पे अगर आप फिर से A देते हैं तो इसको एक्सेप्ट होने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये स्टार्ट A B से ही हो रहा है। अगर आप A B B देते हैं, इसके एक्सेप्ट होने में भी कोई इश्यू नहीं है। देख सकते हैं आप, ये हमारी लैंग्वेज सेट में भी ऑलरेडी फॉल कर रहे हैं। अगर आप A B देते हैं तो ये भी एक्सेप्ट हो सकती है, नो इश्यूज़, बिकॉज ये भी A B से इनिशियलाइज हो रही है। हमारी जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ A B से इनिशियलाइज होनी चाहिए। तो फाइनल स्टेट पे आप A B का लूप बना देंगे। अब Q3 भी आपकी एक DFA की ही स्टेट है, तो यहाँ पे भी आपके A और B दोनों का ट्रांजिशन शो होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आपकी ट्रैप स्टेट पे आपको ट्रांजिशन शो करना होगा तो हमेशा एक लूप क्रिएट होगा। ट्रैप स्टेट के लिए, हर इनपुट सिंबल के लिए आप हमेशा एक लूप ही बनाएंगे। रीज़न क्या है? ट्रैप स्टेट का मतलब है वो ट्रैप हो चुका है, उसके पास फाइनल स्टेट तक जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आप देख सकते हैं सारे इनपुट सिंबल इसकी तरफ आ रहे हैं, ये फाइनल स्टेट की तरफ जाने का कोई रास्ता शो नहीं कर पा रहा है। सो इसका मतलब है ये ट्रैप हो चुका है, अपने ही अंदर ट्रैप हो चुका है। जो भी स्टेट अगर इस पर आ गई तो उसके बाद वो यहीं पे रह जाएगी, वो फाइनल स्टेट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। इसका मतलब वो रिजेक्ट हो चुकी है। अब अगर आपकी स्ट्रिंग B, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था BBA, जो कि इस केस में एक्सेप्ट हो रहा था, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने B दिया एज एन इनपुट सिंबल, ये आ गया यहाँ ट्रैप स्टेट में। अब आप इसके पीछे फ्रेंड्स कोई भी इनपुट सिंबल दे रहे हैं, आप फिर से B दे रहे हैं, वो फिर से इधर ही आ गया। आप A दे रहे हैं, इधर ही आ गया। इसके पास कहीं और किसी स्टेट पे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो इसलिए अब ये कहीं नहीं जा सकती। तो ये हो गया आपका बिगिनिंग केस। कुछ और एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बिगिनिंग केस में हमेशा आपकी एक ट्रैप स्टेट ज़रूर बनेगी। जितना भी आपका बेसिक केस बन रहा है उसके लिए पहले आप एक DFA मशीन को पहले डिज़ाइन कर लें, और उसके बाद जितने बिगिनिंग केस थे आपके A B था, तो जितने भी रिमेनिंग इनपुट सिंबल हैं उनके लिए एक ट्रैप स्टेट हमेशा डिज़ाइन होगी। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं DFA कंस्ट्रक्शन के लिए। हमारा अल्फ़ाबेट सेट है A B, और इसके लिए हमारी जो
लैंग्वेज सेट की कंडीशन है वो डिफाइंड है सेकेंड सिंबल ऑफ आवर लैंग्वेज ऑफ आवर स्ट्रिंग should be A and fourth symbol should be 1. सॉरी, यहाँ हमने B लिया है, सो it should be B. Okay. Now according to my condition I am having a second symbol and I am having a fourth symbol. तो इसका मतलब साफ है कि हमारी जो स्ट्रिंग होंगी वो एटलीस्ट लेंथ 4 की होनी चाहिए, तभी हमारे पास सेकेंड एंड फोर्थ सिंबल अवेलेबल होंगे. अदरवाइज तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो 3, 2, 1 में अगर रहती है तो हमारे पास इनमें से किसी एक सिंबल की कमी रह जाएगी और हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी. तो एक लैंग्वेज सेट फिर से हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं गिवन कंडीशन के बेसिस पे क्या क्या स्ट्रिंग्स मेरी लैंग्वेज सेट में आ सकती हैं. तो देखिए सेकंड सिंबल पे मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरे पास मेरे सेकंड सिंबल के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं और मेरे पास मेरे फोर्थ सिंबल के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट मेरे फर्स्ट और थर्ड सिंबल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मेरा अल्फ़ाबेट सेट है ए बी, तो इसका मतलब मैं अपने फर्स्ट में ए या बी दोनों प्रोवाइड कर सकती हूँ, नो इश्यूज़. सेकंड में मेरा कंडीशन के अकॉर्डिंग ओनली ए अवेलेबल होना चाहिए, फोर्थ में ओनली बी अवेलेबल होना चाहिए. इसका मतलब थर्ड में भी मेरा ए और बी कुछ भी हो सकता है, नो इश्यूज़. तो फ्रेंड्स सबसे पहली कंडीशन तो हम ए बी 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 ए बी बी ए बी एंड मैनी मोर, इस तरीके से हमारी कंडीशंस बनेंगी. एक बार आप ट्राई करके देखिए. इसके लिए आप क्या डीएफए डिज़ाइन कर सकते हैं. इधर हम भी एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं. ये देखिए, सिंस लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि 4 सिंबल्स के लिए आपको 4 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए ही चाहिए. तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इनिशियल स्टेज से स्टार्टिंग की. अभी हमने देखा था फर्स्ट सिंबल में हमारा ए बी कुछ भी हो, इश्यूज़ नहीं है. तो मतलब नेक्स्ट स्टेज पर जब हम पहुँचेंगे तो एज एन इनपुट सिंबल आई कैन गिव इट ए, आई कैन गिव इट बी, वो न्यू स्टेट पर आ जाएगा, नो इश्यूज़. देन मेरा जो सेकंड सिंबल है वो सिर्फ ए होना चाहिए. मतलब सेकंड सिंबल के ए पे आने के लिए इसके पास सिर्फ एज अ इनपुट सिंबल ए अवेलेबल हो. अगर बी भी हम अवेलेबल कराएंगे तो इसका मतलब है कि अगर मैंने मेरी Q1 स्टेट पर बी दिया तो वो Q2 स्टेट पर जा रही है, मतलब कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए. Q3 पे अगेन जब स्टेट पे आएगी तो ये मेरा देखिए थर्ड सिंबल होने वाला है. थर्ड सिंबल होने वाला है तो थर्ड सिंबल के लिए अगेन मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, मैं ए बी दोनों का इनपुट प्रोवाइड कर सकती हूँ. एंड देन कमिंग टू द फोर्थ सिंबल, हमें मिनिमम 4 सिंबल का चाहिए था. मैंने आपको फिर से बता रखा है कि जो हमारी स्ट्रिंग है डीएफए है, आप बेसिक कंडीशन के लिए डिफाइन करेंगे. तो फोर्थ सिंबल पे हम क्रिएट कर देते हैं इसके लिए फाइनल स्टेट. फोर्थ सिंबल आपका बस बी होना चाहिए. ओके, नाउ गाइस फाइनल स्टेट पे अगर हम आए तो इसके बाद तो हम ए और बी का सेल्फ लूप क्रिएट कर सकते हैं. इससे हमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारी कंडीशन है सेकंड सिंबल शुड बी ए एंड फोर्थ सिंबल शुड बी बी. वो कंडीशन हम ऑलरेडी फुलफिल करा चुके हैं. तो इसके बाद जितने भी बार ए आए बी आए रिपीट हो रहे हैं, कोई एक सिंबल आ रहा है, इससे हमें कोई मैटर नहीं होगा. बट अगर हम चेक करें तो अब भी हमारा डीएफए इनकम्प्लीट है, क्योंकि इस स्टेट के लिए आपके ए बी दोनों इनपुट सिंबल डिफाइन है. इसके लिए दोनों डिफाइन हो चुके, इसके लिए दोनों डिफाइन हो चुके. Q1 और Q3 इन दोनों पे अब भी आपके एक सिंबल डिफाइन होना रह रहा है, इसका बी और इसका ए. तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा Q1 स्टेट पर एज अ इनपुट सिंबल बी आए तो मेरी स्ट्रिंग प्रोसेस होने के लिए आगे ना बढ़े, क्योंकि मेरा सेकंड सिंबल मुझे ए नहीं मिला. तो इस केस में हम अपना बिगिनिंग वाला केस अगर याद करें, जहाँ पे हम चाहते थे कि हमारी इसी से बिगिन हो, तो हम एक ट्रैप स्टेट फॉर्म कर रहे थे. Q4 स्टेट तक मैं बना चुकी हूँ, तो लेट इट बी Q5 और यहाँ पे मैंने बी को करा दिया ट्रैप. इसका मतलब बी आते ही मेरे पास मेरी स्ट्रिंग के पास कोई अलग ऑप्शन नहीं रह जाता आगे फाइनल स्टेज तक पहुँचने का. सेम चीज़ इसके लिए करेंगे. अगर फोर्थ सिंबल मेरा बी है सो इट्स ओके, स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड. और सिंस Q5 इज अ स्टेट ऑफ डीएफए, एक लूप क्रिएट करेंगे और ये ट्रैप स्टेट है. ट्रैप स्टेट के लिए जितने भी इनपुट सिंबल्स डिफाइन होते हैं उनका एक सेल्फ लूप क्रिएट हो जाता है.
सो आज हमने DFA को एक तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसका विदाउट आउटपुट वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे NFA। थैंक यू।